हेलो बच्चों, एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है कि सभी बच्चे स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है ना? तो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए मैं कक्षा 10 गणित से दो चर वाले रैखिक समीकरण से बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आया हूं बेटा। सभी बच्चे शुरू से लेकर के इन तक इन प्रश्नों को देखें, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। जिस टाइप के प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूं आज, इसी टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा बेटा जी। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। तो क्लास के पहले कुछ बातों को ध्यान रखना है बेटा जी। आप करने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर आपका समीकरण a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 अगर इस रूप का आ रहा है बेटा जी, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, अगर इस रूप में आ रहा है, आपका समीकरण इस रूप का है, इसका मतलब अगर आलेखी निरूपण की बात करेंगे तो वो हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। बोलो बेटा, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगा। अब अगर बीजगणितीय व्याख्या की बात करेंगे तो केवल और केवल एक हल होगा, केवल और केवल एक हल अथवा अद्वितीय हल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी प्रश्न में जरूर देखने को मिलेगा बेटा, ये मेरा दावा है। आप सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो अगर संगत असंगत की बात करेंगे बेटा जी तो ये क्या होता है? बोलो, संगत होता है। यानी कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अगर बीजगणितीय व्याख्या की बात करेंगे तो केवल और केवल एक हल होगा अथवा अद्वितीय हल होगा। बोलो बेटा। सॉरी, अगर संगत की बात करेंगे तो असंगत होगा। अगर आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण इस रूप का है बेटा जी, अगर उसके तीनों टर्म बराबर हैं, यानी कि a1 बटे a2 बराबर में b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अगर इस रूप में है तो क्या कहेंगे? बोलो, समपाती रेखाएं। अगर आलेखी निरूपण की बात होगी तो वो समपाती रेखाएं कहलाएंगी। समझ रहे हो ना? अगर बीजगणितीय व्याख्या की बात होगी तो उसके अनंत हल होंगे। क्या होंगे बेटा? अनंत हल होंगे। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 इस रूप में है तो क्या होगा बेटा जी? अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, यानी कि संगत भी होगा। बोलो, समझ में आ रहा है ना? तो संगत होगा। तो संगत कौन कौन है बेटा? a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये दोनों तो संगत है बेटा। ये दोनों क्या है? संगत है। इसको क्या कहेंगे? केवल और केवल एक हल अथवा अद्वितीय हल। संगत होगा, ये भी संगत होगा। समझ गए ना? इसके अनेक हल होंगे, समपाती रेखाएं होंगी। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 तो आप क्या कहोगे? ये समांतर रेखाएं। जब आप समीकरण, इन समीकरणों का जब आलेखी निरूपण करेंगे तो आपको समांतर रेखाएं देखने को मिलेंगी बेटा जी।
अगर बीजगणितीय व्याख्या करेंगे तो आप कहोगे कोई हल नहीं है। बीजगणितीय व्याख्या करोगे तो आप कहोगे कोई हल नहीं है। और संगत की बात करेंगे तो ये बेटा जी असंगत होगा। मतलब कि ये दोनों संगत हैं और ये वाला क्या है, असंगत है। समझ गए ना। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 अद्वितीय हल कहो या केवल और केवल एक हल कहो, इसके अनंत हल होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। ये दोनों संगत होंगे और ये दोनों असंगत होंगे। आशा है कि सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई बेटा तो इसी से रिलेटेड मैं बहुत कम से कम 10 प्रश्न आपको कराने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, जरूर आएगा। समझ गए ना। चलिए, तो पहला ही प्रश्न है बेटा जी 2024 में पूछा गया है। कब पूछा गया बोलो? 2024 में पूछा गया है। प्रश्न है कि समीकरणों 2x धन ay बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं है यदि a का मान है। तो बेटा जी प्रश्न में कह रहा है कि इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है। बोलो बेटा, कह रहा है कि इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं होगा बेटा तब क्या होगा? A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। बोलो बेटा, अगर प्रश्न में आपके लिखा होगा कि दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है और जब लिखा होगा कोई हल नहीं है तो आप कहोगे A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। बोलो बेटा, क्लियर हो रहा है ना? बिल्कुल। तो बेटा आपका यहां पर समीकरण दिया गया है। एक समीकरण तो ये दिया है और एक समीकरण ये दिया है। ये बेटा जी बहुविकल्पीय प्रश्न है और बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करते समय हमें समय का ध्यान रखना है, समय बचाना पड़ेगा। समझ गए ना। अगर इसमें हम बेटा 4-5 मिनट लगा दिए तो बताइए फिर हमारा समय नुकसान होगा, समय की बर्बादी होगी, हमारे प्रश्न छूट जाएंगे पेपर में। ठीक है ना। तो आप जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करना है। हमें पता चल गया, हमको पता चल गया बेटा कि 2x और धन में ay और बराबर 1, यहां पर लिखा है 3x माइनस में 5y और बराबर में 7। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो बेटा जी जरा इधर ध्यान से देखो सभी बच्चे, ये हमारा A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2, ये B2 और ये C2। बोलो बोलो बेटा। और इसमें कह रहा है कि कोई हल नहीं है, और कोई हल ना होने के लिए कौन सा संबंध लिखेंगे? ये वाला। समझ गए ना। क्योंकि समीकरण के कोई हल नहीं है, समीकरण के कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं है लल्ला, जब कोई हल नहीं है इसका मतलब बेटा जी A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। समझ गए ना। तो यहां पर जो मान दिया है बेटा जी, A1 का मान ये A1 है, ये B1, ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये वाला B2 है, ये C1 है, ये वाला C2 है। समझ में आया। तो A1 का मान कितना है बेटा? 2 है। A2 का मान कितना है बेटा? 3 है। B1 का मान कितना है बेटा? A है। B2 का मान कितना है बेटा? -5 है। चिन्ह सहित लिखना है। अब इसे लिखने की जरूरत नहीं है बेटा जी। तो आप इसे जरा हल करो बेटा। यहां पर दिया है 2/3 और बराबर A/-5। इसका इधर जब भी बराबर का चिन्ह हो क्रॉस गुणा करते हैं। जब भी बराबर का चिन्ह हो तो क्रॉस गुणा करेंगे। तो 5 दूनिया कितना होगा? 10 और इधर 3 का नम हो जाएगा 3a। और जब a बराबर निकालेंगे
तो हो जाएगा -10/3। बोलो बेटा जी कौन सा ऑप्शन सही है? तो -10/3 ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रैखिक समीकरणों के एक युग्म, ध्यान से सभी बच्चे देखें कि रैखिक समीकरणों के एक युग्म x - y बराबर 8 तथा 3x - 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। अब हमसे पूछ रहा है बेटा कि हलों की संख्या जरा चेक करो। आप दोनों समीकरणों को लिख लो बेटा। यहां समीकरण को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो बेटा? लिखेंगे x - y और बराबर में हमारा क्या है बोलो? 8 है। अब दूसरा ये समीकरण हमारे पास 3x है बेटा जी। क्या है बोलो? 3x - 3y और बराबर यहां पे दिया है 16। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। हमें समय बचाना है बेटा। तो यहां पर बताइए, यहां कोई संख्या नहीं दिख रही है, इसका मतलब यहां पर 1 छिपा हुआ है। बोलो। तो यहां पर लिखेंगे रैखिक समीकरण। क्या लिखेंगे बेटा जी? अगर इसे लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे? कि रैखिक समीकरण a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन में b2y और धन में c2 बराबर 0 से क्या करना है बेटा जी? तुलना करना है। क्या करना है बोलो बेटा? तुलना करना है। तो जरा देखो इधर, ये a1 होगा, ये b1, ये c1। तो बोलो बेटा a1 का मान कितना है? बोलो बेटा a1 का मान कितना है? 1। b1 का मान कितना है? बोलो -1। c1 का मान कितना है बेटा जी? 8। a2 का मान कितना है बेटा जी? 3। b2 का मान कितना है बेटा जी? -3 और c2 का मान कितना बेटा जी? 16। और क्वेश्चन में लिखा है कि हलों की संख्या होगी। तो चेक करो बेटा। तो चेक करो, कैसे चेक करोगे? a1/a2, बताओ a1 क्या है? 1 और a2 क्या है? 3। b1/b2, b1 क्या है? -1, b2 क्या है? -3। इसी तरह से c1/c2, c1 क्या है बेटा? 8, c2 क्या है बेटा? 16। इसे देखिए यहाँ 1/3 आ रहा है। बोलो बेटा जी यहाँ क्या आ रहा है? बोलो 1/3। यहाँ भी बेटा माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ भी 1/3। यहाँ 8 कन्नम 8, 8 दूना 16, यहाँ 1/2। तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। बोलो बेटा 1/3 यहाँ भी है, a1/a2 भी 1/3 आ रहा है और b1/b2 भी 1/3 आ रहा है, लेकिन ये c1/c2 बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब बेटा ये कुछ इस तरह से आ रहा है, a1/a2 और बराबर b1/b2। भाई ये दोनों बराबर है ना, तो a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये वाला बराबर नहीं है बेटा जी। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा? लिखूंगा यही कि c1/c2। तो जब इस रूप का होता है बेटा a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो क्या होता है बोलो? इसका कोई हल नहीं है। आपको हमने बताया था कि जब इस रूप का होता है बेटा जी, इसका कोई हल नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे? कौन सा आंसर कहोगे बोलो? इसको कहोगे आप कोई नहीं। क्या कहोगे बेटा? कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बोलो। तो आशा है कि सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। यदि 3x धन 2py बराबर 2 और 2x धन 5y + 1 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर क्या है बेटा जी? समांतर है,
तो हमसे कह रहा है पी का मान बताओ, 2024 में पूछा गया है। तो प्रश्न में कह रहा है कि निरूपित रेखाएं परस्पर क्या है बेटा जी, परस्पर क्या है, समांतर है। और जब समांतर है तो समांतर के लिए आपको क्या बताया गया था बेटा, समांतर के लिए आपको बताया गया था, क्या बताया गया समांतर के लिए कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। बोलो बोलो, क्वेश्चन में लिखा है समांतर रेखाएं, प्रश्न में लिखा है समांतर रेखाएं, और जब समांतर रेखाएं होंगी बेटा तो ये दोनों तो बराबर होगा, लेकिन ये वाला बराबर नहीं होगा। तो हम इसी का यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं बेटा, इसी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। आप आराम से देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है कि परस्पर समांतर है, तो समांतर के लिए, किसके लिए बोलो, समांतर के लिए जो संबंध होता है a1 बटे a2 और बराबर में b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। बोलो बेटा, समझ में आया ना। a1 का मान कितना है बेटा, ये a1 है, ये a2 है, और ये सॉरी बेटा, ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है, ये a2 है और ये b2 है बेटा, और ये c2 है। अब हम समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना, समय आपका बचाना चाहते हैं, आपको भी बचाना बोर्ड एग्जाम में। हमसे बता दिया है क्वेश्चन में कि समांतर है, तो समांतर के लिए ये संबंध होता है। a1 का मान कितना है बेटा, 3। बोलो बोलो, हम चेक करेंगे ना, इस रूप का आएगा क्योंकि समांतर a1 है 3। बोलो बेटा, a2 कितना है, 2। समझ में आ रहा है। b1 कितना बेटा, 2p, xy को छोड़ दो, यहाँ 2p, और b2 का मान कितना है बेटा जी, 5। बोलो, अब इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम जब इन दोनों को हल करेंगे, क्योंकि यही दोनों बेटा जी बराबर है, और जब हम इसको हल करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, भैया जी जब बराबर लगा हो तो हमेशा तिरछा गुणा होता है। तो 5 तिहाई 15 बराबर 2 दूना 4p, और जब यहां से p का मान निकालोगे तो 15 बटे 4 हो जाएगा। बोलो बेटा जी कौन सा ऑप्शन सही है आपका, 15 बटे 4, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या आ रही बेटा जी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि रैखिक समीकरण 2x धन y बराबर 5 और 3x धन 2y बराबर 8 के युग्म, है ना, युग्म का हल होगा। तो बेटा जी ये 2025 में आया हुआ प्रश्न है। कह रहा अद्वितीय हल होगा कि 2 हल होंगे, कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप देख लो, चेक करो बेटा, यहां पर जो है रैखिक समीकरण क्या दिया गया है। तो यहां पर रैखिक समीकरण, यहां पर रैखिक समीकरण 2x धन में y और बराबर दिया है बेटा जी 5, यहां पर दिया 3x धन में 2y और बराबर दिया है बेटा जी 8। ये 2 समीकरण आपको दिए गए हैं। अब आप इसको चेक करो बेटा, हमने आपको कितनी बार बताया, कितनी बार बताया, कई बार बताया, ये हमारा a1 है, ये हमारा b1 है, ये हमारा c1 है, ये a2, ये b2, ये c2। हमें टाइम बचाना है बेटा जी, बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो हम चेक करते हैं, हम चेक करते हैं बेटा जी a1 बटे a2। बोलो a1 का मान कितना, 2, a2 का मान कितना, 3। इसी तरह से b1 बटे b2, b1 का मान कितना बेटा जी, यहाँ 1 छिपा है, यहां पर कोई संख्या नहीं दिख रही है, इसका मतलब यहां पर 1 छिपा है। तो यहां पर हो जाएगा 1। b2 का मान कितना बेटा, 2।
बोलो C1 यहां पर कितना, C1 बटे C2, C1 का मान दिया 5 और C2 का मान दिया है बेटा 8। तो अब यहीं से पता चल गया कि A1 बटे A2 2/3 दिया है, B1 बटे B2 1/2 दिया है। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। A1 बटे A2 2/3, B1 बटे B2 1/2। इसका मतलब कि ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि A1 बटे A2 और नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। तो इसका क्या होता है बेटा जी, इसके जो है अद्वितीय हल होंगे। कौन सा हल होगा बोलो, अद्वितीय हल होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही बेटा जी, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो इसके क्या होंगे बोलो, अद्वितीय हल होंगे बेटा जी। बोलो एक और केवल एक हल होंगे, एक और केवल एक हल कहो या अद्वितीय हल कहो। बोलो बेटा समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रैखिक समीकरण। देखो इस तरह के प्रश्न मैं बार बार इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। मैं ये बात कई बार आपको बोल चुका, ठीक है ना। हाँ तो यहां पर लिखा है बेटा रैखिक समीकरण। क्या लिखा है बोलो जी, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण यहां लिखा है बेटा x धन में 2y और धन 5 और बराबर में 0। और यहां लिखा बेटा 3x और माइनस में 6y और प्लस में 1 बराबर 0। समीकरण 1। समीकरण 2। तो यहां पर दिया मेरे लाल A1 यहां कितना है बोलो, यहां क्या छिपा है 1, कुछ दिख ही नहीं रहा तो 1 छिपा है, यानी कि A1 यहां पर आ जाएगा बेटा 1। B1 कितना दिया है 2, C1 कितना दिया बेटा 5। अब अगर बटे की बात करें A2 कितना दिया है बेटा -3। बोलो B2 कितना दिया है बेटा -6। और C2 आप कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे बेटा, C2 यहां पर दिया है बेटा 1। बोलो समझ में आया ना। इसका मतलब है कि A1 बटे A2 दिया है 1/-3, B1 बटे B2 दिया है 2 × 2 और 2 × 6। तो ये दोनों तो बेटा जी बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है क्योंकि A1 बटे A2 देखो इधर -1/3 A1 बटे A2 भी आ रहा है और -1/3 बेटा जी B1 बटे B2 भी आ रहा है, लेकिन C1 बटे C2 का जो है ये अलग है बेटा, ये अलग है। तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और ये वाला नहीं मिल रहा, ये तो बराबर है लेकिन ये नहीं मिल रहा, यानी कि 5/1 आप इसे लिख सकते हो बेटा नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। तो जब इस तरह से होता है भैया, जब ये वाला कंडीशन आ जाए तो हम कहते हैं क्या, अपरिमित रूप से अनेक हल तो होगा नहीं, इनमें से कोई हल नहीं बेटा जी। क्या कहोगे, इसका कोई हल नहीं है। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल के लिए तो आपका A1 बटे A2 और नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 होता है। समझ गए बेटा। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए तीनों बराबर होते हैं, तीन में से कोई नहीं होगा। 2024 में आया ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही बोलो, ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बेटा, लिखा है P के किस मान के लिए, ज्यादा स्पीड तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, लिखा है P के किस मान के लिए समीकरण 3x - y धन 8 बराबर 0 और 6x - py धन 16 बराबर 0 समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। और बेटा जी समपाती रेखाओं के लिए हमने आपको बताया था कि ये तीनों क्या होती हैं बराबर। तो समपाती रेखा के लिए आपको बताया था बेटा जी समपाती रेखाएं। तो समपाती रेखाएं के लिए क्या बताया था, A1 बटे A2 और बराबर में B1 बटे B2 और बराबर में C1 बटे C2। तो जब प्रश्न में आपके समपाती रेखाएं दिया हो तो समपाती रेखाओं के लिए ये तीनों क्या होते हैं बेटा जी, बराबर होते हैं।
समपाती रेखाओं के लिए तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप चेक करो मेरे लाल, यहां पे देखिए इस समीकरण को, ये समीकरण देखो बेटा जी, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2, बोलो बेटा बहुविकल्पी प्रश्न है। तो A1 का मान यहाँ कितना हो जाएगा, ये A1 कहलाएगा, यहाँ एक छिपा है B1 है, ये C1 है। A1 का मान 3 और A2 का मान, ये A2 ये B2 और ये C2, तो A2 का मान है 6 बेटा। B1 का मान यहाँ पर 1 छिपा है -1, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, आप समझ जाओगे बेटा, समझ जाना लल्ला। मैं ऐसा करता हूं, मैं इसे लिख लेता हूं, मैं इसे बेटा जी लिख लेता हूं, आप समझ जाइए इसको। चलिए मैं लिख लूं, है ना, कि समीकरण 3x - y और प्लस में 8 और बराबर 0। यहां पर एक दिया है बेटा 6x - py और धन में 16 और बराबर 0। ये समीकरण 1 है बेटा, ये समीकरण 2 है। अब जरा देखो लल्ला, यहां पर A1 का मान कितना है बोलो, A1 का मान है 3, B1 का मान है बेटा -1, C1 का मान है 8, है ना। अब यहां पर देखिए A2 का मान कितना है बेटा 6, B2 का मान कितना है बोलो -p, C2 का मान कितना है बेटा 16। क्योंकि ये कह रहा है संपाती, तो संपाती के लिए क्या प्रतिबंध होता है बेटा जी, संपाती, चूंकि है ना, लाइक समीकरण क्या है, संपाती है, तो संपाती है तो A1 बटे A2 और बराबर में B1 बटे B2 और बराबर में C1 बटे C2। अब A1 का मान कितना है बेटा, A1 का मान यहाँ पे दिया है 3 और A2 का मान दिया है 6, B1 का मान दिया है बेटा -1 और B2 का मान दिया है -p और C1 का मान 8 और इसका मान 16। अब आप चाहे इसके बराबर इसको ले लो और चाहे इसके बराबर इसको ले लो, आपका आंसर तो आ ही जाएगा बेटा। यहां पर लिखा 3/6 और बराबर में -1/p, बोलो बेटा, माइनस माइनस कैंसिल, इसका इधर तिरछा गुणा कराओगे 3p और 6 का 1 में कराओगे 6, तो p बराबर 6/3, 3 1 3, 3 दूना 6 और p बराबर 2। जब आप इसके बराबर इसको लेंगे तब भी 2 ही आए। कौन सा ऑप्शन सही बेटा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। आशा है कि सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा सारे प्रश्न। अगला प्रश्न है बेटा जी 7वें प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, लिखा यहाँ 3x और धन में 5y और बटे 3x माइनस में 5y और बराबर 7/3। 2025 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। कब आया था बोलो, 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया था, ये यूपी बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो बोलो इधर बराबर का चिन्ह लगा है तो क्रॉस गुणा किया जाता है, कैंची वाला गुणा। कौन वाला गुणा, कैंची वाला गुणा। तो यहां हो जाएगा 3 त्रिका 9, यहां हो जाएगा 9x, 3 पचे 15y, 7 त्रिक 21x, 7 पचे 35y। अब x को x की तरफ, y को y की तरफ। तो यहाँ 9x है बेटा जी, इसको इधर लाओ तो -21x हो जाएगा। -35y है, इसको उधर ले जाओ, प्लस है तो क्या हो जाएगा बोलो, माइनस हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, 21 में से जब 9 जाएगा ना, 21 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा बोलो बेटा, 12, -12x। माइनस क्यों, क्योंकि घटाने में हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। माइनस माइनस वाली संख्या हमेशा से जुड़ जाती, 5 5 मिलके 10 होगा और 3 1 4 और 4 1 बेटा जी 5, यहां माइनस हो जाएगा, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 50 और बटे में 12। अब आप इसे जब, 1 मिनट बेटा जी, हमसे x अनुपात y पूछ रहा है,
यहाँ y भी आना चाहिए। बोलो बेटा, हमसे क्या पूछ रहा है? x अनुपात y पूछ रहा है। तो जब x और ये बटे में y लाओगे तो यहाँ 50 और बटे बेटा जी 12 हो जाएगा। आप इसे काट दो। बोलो, 2 छंग 12 और 2 पचिसाहम 50, यानी कि यहाँ पर x अनुपाते जो y आ गया बेटा जी 25 अनुपाते कितना आ गया 6। बोलो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। बोलो समझ में आया बेटा? क्वेश्चन नंबर अगला देखिए कि रैखिक समीकरण युग्म, यहां लिखा है x प्लस वाई बराबर 14। आप देखिए बेटा, x प्लस वाई और बराबर में 14। दूसरा आपका समीकरण है यहाँ x माइनस वाई और बराबर में क्या है बेटा जी 2। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा जी जोड़ने पर। क्या लिखोगे आप? जोड़ने पर। तो जब आप इसे जोड़ोगे बेटा तो प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बोलो कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ x x मिलके कितना होगा? 2x। 14 2 कितना होगा? 16। तो x बराबर हो जाएगा 16 बटे 2 और 2 एक अन्नम 2 और 2 बटे 16, यानी x बराबर हो जाएगा बेटा जी 8। अब इस x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो बेटा। बोलो 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 बेटा। अब अगर आप इन चारों विकल्प में जरा गौर करके देखिए, ये y(x) बराबर 8 कहां है? कौन वाले समीकरण में? ऑप्शन नंबर बेटा जी बी में है। भाई 8 यहां भी है लेकिन ऋण में है, तो यहाँ ये वाला यहाँ पे आप लिख लो कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब समीकरण 1 में रखोगे बेटा जी, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, x प्लस वाई और बराबर हो जाएगा 14। x का मान 8 है, यहाँ प्लस वाई बराबर में 14। तो जब y बराबर लिखोगे यहाँ तो 14, 8 होकर उधर चला जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। तो y बराबर 14 में से 8 चला जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन 8 और 6 कौन सा ऑप्शन सही बेटा जी? ऑप्शन नंबर बी सही है। बोलो, ये तो मुंहजबानी का सवाल था, है ना, लगाने की जरूरत इसको नहीं थी। अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में लिखा है समीकरण 2x धन में 3y और बराबर में लिखा है बेटा 11। इसमें यदि x बराबर 1 है, x बराबर कितना है बेटा जी? 1 है, तो हमसे करा y का मान होगा। अगर x बराबर 1 है तो y का मान होगा। तो यहां पर बेटा जी 2x के दर पर क्या लिखोगे आप? 1 लिखोगे बेटा। धन में 3y बराबर ये। अब एहू से जो है आसान सवाल नहीं मिलेगा आपको। 2 एक अन्नम 2 और यहाँ 3y बराबर में 11। अब 3y यहाँ हो जाए 11, इसको उधर ले जाओ बेटा तो -2, यानी 3y बराबर 11 में से 2 जाएगा 9, यानी y बराबर 9 बटे 3। 3 एक अन्नम 3 और 3 त्रिका 9, तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 3। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बोलो समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आज का बेटा जी लास्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल, ध्यान से देखो, दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है। तो दो संख्या यहां लिखेंगे बेटा जी, माना दो संख्याएं क्रमशः x और तथा y है, x तथा y है। अब इन्हीं संख्याओं का योगफल और अंतर दिया है बेटा जी, यानी कि x प्लस वाई और बराबर में 8 और x माइनस वाई और बराबर में क्या? 2। बोलो, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 यहां आप लिखोगे बेटा जी जोड़ने पर। तो जब जोड़ने पर लिखोगे तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। x x मिलके कितना बनेगा? 2x और 2 कितना होगा बेटा? 10, यानी x बराबर 10 बटे 2। 2 एक अन्नम 2, 2 पंचे 10, x बराबर कितना आएगा? बोलो 5। अब जरा देखो बेटा 5 किसमें है? इसमें है क्या 5?
नहीं है। इसमें है क्या 5? नहीं है। इसमें 5 है? नहीं है। इसी में है बेटा जी, यही आपका आंसर हो गया। यही ऑप्शन आपका सही है, आगे लगाने की जरूरत नहीं है। तो आशा है कि सभी बच्चों को सारे प्रश्न बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो पढ़ाना अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है बेटा जी। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। जय हिंद।